आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विश्वास माहेश्वरी है। मैं एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्यरत हूँ, जिसका नाम एमनिल फार्मास्यूटिकल है और जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आज मुझे बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के डिवाइन यूथ को अपने अनुभव को साझा करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप दुनिया के दिव्यतम स्थानों में से एक स्थान पर शिक्षा और विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और मैं भी उतना ही भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी स्कूलिंग गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार से पूरी की है। मेरा भी बचपन शांतिकुंज हरिद्वार में व्यतीत हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के आशीर्वाद, आदरणीय बुआ जी एवं फूफा जी के प्यार के छत्र छाया में मेरा बचपन व्यतीत हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात करूँ तो जिसको धर्म, विज्ञान, अध्यात्म के बारे में कुछ पता न हो, पर जो अपनापन, जो प्यार शांतिकुंज में मिलता है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन पलों को याद करके मेरा मन गर्व से भर जाता है जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर, जिनको हम प्यार से चिन्मय भैया जी कहकर बुलाते थे, उनके साथ मुझे कई बार टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला है। शांतिकुंज में बीता बचपन का वो हर पल मुझे आज भी उतना ही आनंदित करता है। दुनिया की शायद सभी चीज़ें आपको कहीं और उपलब्ध हो जाएं, पर जो प्यार, अपनापन, स्नेह शांतिकुंज में मिलता है, शायद वह कहीं और उपलब्ध न हो। वैसे तो शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कण कण हमको कुछ सिखाता है, फिर भी एक बड़े भाई के नाते मैं आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के कुछ अनुभव, कुछ लर्निंग्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यह शायद आपके जीवन में आपका मार्ग प्रशस्त करें। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। There are two kinds of knowledge. One is general knowledge and the other is specialized knowledge. General knowledge, शायद आप इतिहास में रुचि रखते हो, शायद आप खेल में रुचि रखते हो, पॉलिटिक्स में आपको जानकारी हो, सोशल साइंस में हो, बहुत सारी जानकारियाँ आपको हो, पर शायद ये आपके जीवन में बहुत कम काम आती हैं या नहीं के बराबर काम आती हैं। पर यदि आपको किसी फील्ड की, छोटा हो या बड़ा हो, पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज हो, तो ये आपको जीवन भर पे करेगा। लोग कहते हैं, पीपल फॉल्सली बिलीव नॉलेज इज़ पावर, पर यदि आपका यह नॉलेज पूर्ण नहीं हो तो आपको यह कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, आपको यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, पर यदि आपको डेप्थ में नॉलेज है, आप उसमें बहुत प्रोग्रेस करेंगे। एंड दिस विल अट्रैक्ट मनी, दिस विल अट्रैक्ट सेटिस्फैक्शन, दिस विल अट्रैक्ट एप्रिशिएशन। दूसरा है ट्रेनिंग। किसी ने कहा है, इफ़ यू स्वेट मोर इन द ट्रेनिंग यू ब्लीड लेस इन द बैटल। आप ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध के मैदान में आपको उतना कम खून बहाना पड़ेगा। आप कोई भी डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो, पर यदि आप उसमें ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप निश्चित उसमें जीत हासिल करके रहेंगे। इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी ने कहा है, रिवाइज टू बिकम वाइज। आप यदि कुछ भी कर रहे हो, आप रिवाइज करते रहिए, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट यू गेट क्लोज टू गॉड। वाई यू गेट क्लोज टू गॉड? किसी ने कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट कौन है? भगवान है। एंड व्हेन वी प्रैक्टिस वी गेट क्लोज टू गॉड, वी गेट क्लोज टू परफेक्शन। और कम से कम यदि हमको परफेक्शन नहीं भी मिला, हम एक्सेलेंस तो अचीव कर ही लेंगे। इसीलिए आप कम से कम एक्सेलेंस को अचीव करने की कोशिश जरूर कीजिए। तीसरा है फर्स्ट टाइम राइट। यह एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब हम कोई भी काम करते हैं उसको पहली बार में सही करने की कोशिश करना चाहिए और हर बार उस काम को हमको सही करना चाहिए। यह एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, पर इसकी एप्लीकेबिलिटी हमारी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं पर भी हमको पहली बार में सही करने की कोशिश करना चाहिए। यस, वी आर नॉट परफेक्ट, हम गलतियां कर सकते हैं, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो गलती हम करते हैं वह गलती हम रिपीट ना करें। और गलती, रियल मिस्टेक इज़ दी ओनली वन फ्रॉम विच वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। गलती तभी रियल है जिससे हमने कुछ नहीं सीखा है। यदि हमने उस मिस्टेक से, उस गलती से हमने कुछ सीख लिया है, तो वह शायद हमारी मिस्टेक नहीं है, वह जीवन का एक अनुभव है। सो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको कम से कम गलती करने की कोशिश करना चाहिए, हमको हर बार सही काम करने की कोशिश करना चाहिए। वी शुड स्ट्राइव फॉर जीरो एरर्स, वी शुड स्ट्राइव फॉर जीरो एरर्स।
हम घर के अंदर काम करें, घर के बाहर काम करें, हम कहीं पर भी काम करें, छोटा काम करें, बड़ा काम करें, हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको स्पेशलाइज नॉलेज गेन करें, हम उसके लिए प्रैक्टिस करें और उसको हम पहली बार में और हर बार उसको सही करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट है ऑलवेज बी बिजी विथ समथिंग। यदि हम घर पे हैं तो हम हमेशा बिजी रहें, हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, हम कुछ नया सीखते रहें। यह आपको पॉजिटिव बनाएगी, यह आपको स्किल्ड बनाएगी। अभी हम कोरोना के समय में बहुत व्यक्त घर में व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस समय को हम उपयोग कर सकते हैं। यदि हम खाना बनाना नहीं जानते तो हम अच्छा खाना बनाना सीखें। यदि हमको कंप्यूटर नहीं आता तो हमको कंप्यूटर सीखना चाहिए। यदि हमारा मन कोई नई लैंग्वेज सीखने का है तो हम कोई नई लैंग्वेज सीखें। पर हम हमेशा बिजी रहें और कुछ नया सीखते रहें। Life is inherently so risky, but the biggest risk is not doing anything. So we must try to avoid this risk. And whatever you do, you should do with your full might, because all that you do with your might. Things done by halves are never done right. और लास्ट पॉइंट है lend a hand. आप हमेशा एक दूसरे की मदद कीजिए, अपने साथियों सहपाठियों की मदद कीजिए। आप एक टीम स्पिरिट के साथ काम कीजिए और हमेशा टीम में काम कीजिए, क्योंकि टीम की सफलताएं एक इंडिविजुअल आदमी की सफलताओं से बहुत बड़ी होती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना गायत्री परिवार है, जिसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी आधार पर बनाया है। इस कंपटीशन के युग में हम दूसरे की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमसे ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। पर आप कंपटीशन अपने आप से रखिए, न कि अपने साथी से रखिए। जब उसको कुछ ज़रूरत हो तो आप उसको हमेशा हेल्प कीजिए। और टीम वर्क में काम करते करते यदि कोई डिफरेंसेस आते हैं, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, तो उनको हमेशा जितना जल्दी हो सके डिसॉल्व करिए, क्योंकि टीम की सफलताएं हमेशा बहुत बड़ी होती हैं और यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्कारों को, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के विचार क्रांति को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। मैं अंत में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे लर्न फ्रॉम लीडर्स इनिशिएटिव के लिए चुना। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एवं लर्न फ्रॉम लीडर्स की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया। आपको इसी के साथ धन्यवाद।